हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बबीता सिंह पर। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और आज मैंने थोड़ी देर से ब्लॉगिंग शुरू की क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी सुबह से, क्योंकि छठ में बहुत मेहनत करनी पड़ी और वो सुबह सुबह जागना, रात रात भर सोना नहीं, तो इसके वजह से, क्योंकि उधर दिवाली की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई घर में साफ़ सफाई की वजह से। और फिर उसके बाद जस्ट दिवाली ख़त्म होने के बाद गोधन छठ, फिर उसके बाद अब जाकर राहत मिली है पर्व से, तो इसलिए थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मेरा छोटा सा बच्चा है तो वो भी मुझे सोने नहीं देता, तो इसलिए मुझे अक्सर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब मुझे वो सोने नहीं देता। तो वैसे आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है। आज मैं अपने घर जा रही हूँ क्योंकि मैं अभी मायके आई हुई हूँ, तो अब मैं अपने घर जाऊँगी। और फ्रेंड्स, आज हमारा घर कितना गंदा है क्योंकि इतने दिनों से हम लोग के घर में कोई नहीं था। वो भाई साहब कितना गंदा है। सफाई कर रही हूँ। मम्मी इधर सफाई कर रही है। पता नहीं मम्मी का आज क्या हालत होने वाला है सफाई करते करते। कैसा लग रहा है मम्मी? दिमाग खराब हो रहा है इतना कचरा देख के। आज लगता है दिमाग खराब हो जाएगा इतना कचरा देख करके। और मेरा प्रोजेक्ट भी तो बनाना था। पहले ये सब काम कर लूं, तब उसके बाद प्रोजेक्ट बनाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे पति देव ने घर कितना गंदा कर रखा है। चारों तरफ कपड़े बिखेर रखे हैं। हम सभी, मतलब मैं और मेरे बच्चे चले गए थे मायके और मेरे पति देव थे घर पर अकेले, और उन्होंने घर की इतनी बुरी हालत कर रखी है। मेरा तो घर में घुसते ही दिमाग ख़राब हो गया। इतनी गंदगी, चारों तरफ कपड़े फैले हुए, घर पूरा गंदा। जब से मैं गई हूँ, मैं गई थी नहाए खाए के दिन, छठ के नहाए खाए के दिन, और उस दिन से मेरे घर में मेरे पतिदेव ने एक झाड़ू तक नहीं लगाया था, तो इसलिए पूरा घर गंदा था। और अब मैं बनाने बैठी हूँ अपनी बेटी का प्रोजेक्ट। उसके स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है दिया और सूप बनाने का, कल सूप दिवाली का और छठ का ऐड करके, तो वही मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ। और ये बन रहा है प्रोजेक्ट। मिरर है और गम है और ये सभी चीज़ें मिलाकर, मतलब पहले से थी ये सारी चीज़ें घर पर, तो मैंने वही सब लगाकर दीर्घा का प्रोजेक्ट बना दिया। और अभी इससे ज़्यादा काम करने का इच्छा नहीं था, तो मैंने उसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की उसके प्रोजेक्ट में, बस थोड़ा सा ही प्रोजेक्ट पर काम किया। और मैंने बोला बस अब हो गया, अब इसे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। तो दीर्घा बोली ठीक है मम्मा, ओके, इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि टीचर्स तो बस टीचर्स ने इतना ही कहा था कि सूप और दिया बना के लेके आना, तो मैंने उतना काम तो कर ही दिया। और रही सजावट की बात, तो थोड़ी बहुत सजावट कर दी
और उसके बाद छोड़ दिया। हाय फ्रेंड्स, मैं अपने मायके से आ गई हूँ। 5 बजे ही हम लोग घर पहुँचे। भैया छोड़ कर गया मुझे यहाँ पर मतलब मेरे घर पर, और वो अभी चले गए हैं। तो फिर उसके बाद मैं बहुत थक गई हूँ। घर की बहुत सफाई करनी पड़ी, सारे कपड़े सरियाने पड़े क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए थे, तो सब मैंने सरियाया। और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया, तो मैं थक गई। फिर उसके बाद अब रोटी बनाने जाना है। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही रोटी बनाने की, पर क्या करूं, रात का खाना तो बनाना ही पड़ेगा। सब्जी भाभी ने बना कर दे दिया था, अब सिर्फ रोटी बनाना है, तो जा रही हूँ रोटी बनाने। चलिए आइए रोटी बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रोटी बनाना। और ये मैं बना रही हूँ रोटी। थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बनाऊँ क्योंकि बच्चों को भूख लगी है और मेरे बेटे के लिए भी दूध रोटी तैयार करना है। वो सो गया है और अब उसे जगाना पड़ेगा खाना खिलाने के लिए। और ये आ गई दीर्घा दूध लेके। अब मैं दूध को खौलाऊंगी और बाबू का दूध रोटी तैयार करूंगी। और दीर्घा प्रसाद लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड के किसी दोस्त ने दिया था क्योंकि छठ मैंने नहीं किया था, मेरे मायके में हुआ था। तो जब मैंने छठ नहीं किया था तो लोग प्रसाद देते हैं, जो लोग छठ नहीं करते आसपास में। तो वही मैं यहाँ पर आई तो लोगों ने प्रसाद देना शुरू कर दिया। और बस अब रोटी बन रही है। अब सभी को खाना दूंगी रात का, और अपने बेटे को भी खाना खिलाऊंगी। अभी दीर्घा के पापा आए नहीं हैं घर पे। और बस रोटी बनाकर मैं भी थोड़ा जाऊंगी, लेटूंगी। मेरा कमर बहुत दर्द दे रहा और तबीयत भी थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, तो इसलिए जल्दी रोटी बनाऊंगी। आप सब भी आइए हमारे साथ डिनर करने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अपने घर पे। और सॉरी मैंने कल व्लॉग नहीं डाला क्योंकि कल व्लॉग में ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया नहीं था, मतलब व्लॉगिंग ज़्यादा कुछ की नहीं थी, इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं डाला। और अब मैं 2 दिन का व्लॉग एक साथ डालूँगी क्योंकि ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, तो ज़्यादा देर की व्लॉगिंग होती नहीं है, फिर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं कर रही हूँ कि अपने किचन की सफाई, और उसके बाद करूँगी घर की सफाई। और थोड़ी आज लेट मॉर्निंग की, मतलब आज थोड़ी लेट उठी मैं क्योंकि पूजा की वजह से अभी बहुत थकान हो गई है। तो थकान नींद पूरी करनी है क्योंकि नींद पूरी हो नहीं पा रही थी अभी बहुत दिनों से, तो नींद पूरी करनी है। अब मैं कर रही हूँ अपनी किचन की सफाई। तो आइए आप भी करिए मेरे साथ मेरे किचन की सफाई। तो ये मैं अपनी किचन की सफाई कर रही हूँ, खाना बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ किचन को, क्योंकि सुबह सुबह बिना किचन साफ किए मैं खाना नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता। बहुत मतलब रात भर ये करके बहुत डस्टिंग हो जाती है। रात भर अगर किचन खुला छूट जाए तो बहुत डस्टिंग हो जाती है, इसलिए मैं साफ करके ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने खाना बना लिया और अब मैं बना रही हूँ रायता, इसलिए शांति से बैठकर अब खीरा काट रही हूँ और अनार छीलूँगी और इन सब को मिला के दही में डाल के रायता बनाऊँगी, क्योंकि मुझे रायता बहुत पसंद है। और
हाँ, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग में से रायता किस किस को बहुत पसंद है। और मैंने बनाया है रायता, अब मैं करूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ दाल चढ़ाई है और ये एक तरफ पूड़ी तल रही हूँ अपने खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए पूड़ी तल रही हूँ। और पूड़ी तल के अभी जाऊँ। और ये तैयार हो गया मेरा लंच और मैं जा रही हूँ लंच करने। ये देखिए, मैंने इतना सारा कुछ बना लिया लंच के लिए, तो अभी मैं कर लेती हूँ लंच। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।